परमेश्वर पर निर्भर रहें। दोस्तों, यदि आपको एक ऐसे घने जंगल में छोड़ दिया जाए जहां से बाहर निकलने का रास्ता आपको पता ना हो और आपके पास खाने का कोई साधन न हो, पानी पीने के लिए न हो, बचने के लिए कोई हथियार न हो और रास्ता भी आपको पता न हो और चोट लगने पर दवाई भी आपके पास न हो, तो आप कैसे उस जंगल से बाहर निकलेंगे? किस पर निर्भर होकर उस जंगल से बाहर निकलेंगे? किसकी सहायता से आप उस जंगल से बाहर निकलेंगे? मेरे प्रियो, मैं सोचता हूं कि तुरंत जैसे ही आपको उस जंगल में छोड़ दिया जाएगा, तुरंत आपके मन में पहला विचार यही होगा कि हे खुदा, हे परमेश्वर, तू मुझे इस जंगल से बाहर निकाल। और जब आप चलने लगेंगे तब भी आप परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु, मुझे सही रास्ता दिखा। कौन से रास्ते पर चलूं? कौन सा रास्ता मेरे लिए सही होगा? प्रभु, तू मुझे बता। जब आपको भूख लगेगी तो आप खाने के लिए परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु, तू मुझे खाना खिला। जब आपको प्यास लगेगी तब आप पानी के लिए परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु, तू मुझे पानी पिला। मेरे प्रियो, यदि आपको चोट लगेगी तो आप परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु, इस चोट को, इस दर्द को आप ठीक करें। जब किसी जंगली जानवर का सामना आपसे होगा तब भी आप परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु, तू ही मुझे इस जंगली जानवर से बचा। यदि आपको 5 दिन तक कुछ खाना नहीं भी मिला तो 6वें दिन भी आप परमेश्वर से ही कहेंगे कि प्रभु, तू ही मुझे इस जंगल में खाना खिला। अगर आपको 5 दिन तक कोई सही रास्ता नहीं भी मिला तो 6वें दिन आप उसी से कहेंगे कि प्रभु, तू मुझे सही रास्ता दिखा, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा सहायक है ही नहीं। उस जंगल में आपके पास कोई दूसरा संसाधन है ही नहीं। जितने दिन उस जंगल में रहेंगे आप उतने दिन उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से आप उस पर डिपेंड रहेंगे, उस पर निर्भर रहेंगे। आप इस बात को समझ जाएंगे कि केवल वही परमेश्वर है जो आपको इस जंगल से बाहर निकाल सकता है, अन्यथा आपका ज्ञान, आपकी सामर्थ आपको वहां से बाहर नहीं निकाल सकती। हर एक छोटी से छोटी बात के लिए आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में भी हम पढ़ते हैं जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला तो वो 40 साल तक उस जंगल में भटकते रहे और वो हर एक बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहे। जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने परमेश्वर से खाना मांगा, उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने परमेश्वर से पानी मांगा, जब किसी का सामना उनसे हुआ लड़ने के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगा, जब उनको कुछ बीमारियां आई तब उन्होंने चंगाई के लिए उन्होंने परमेश्वर से मांगा। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है व्यवस्था विवरण 2 और उसका 7 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। मेरे प्रियो, 40 वर्षों में इजराइलियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हुई, यहां तक कि उनके पैरों में छाले नहीं हुए, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए। परमेश्वर ने उनके लिए हर एक चीज प्रोवाइड की, उत्तम पदार्थों से परमेश्वर ने उनको तृप्त किया। जिस जंगल में खेती बोई नहीं जाती थी, जिस जंगल में कोई उपज नहीं थी, वहां परमेश्वर ने उन्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त किया। मेरे प्रियो, आज हम सभी लोग मनुष्य क्यों अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा परेशान हैं, इतने ज्यादा दुखी हैं? क्योंकि हम परमेश्वर पर नहीं बल्कि अपने संसाधनों पर डिपेंड हो गए हैं। इजराइलियों की तरह जब इजराइली जंगल से बाहर निकल आए और वो कनान देश में पहुंच गए तो उन्होंने अपने संसाधनों को डेवलप कर दिया और वो परमेश्वर को छोड़कर अपने संसाधनों पे डिपेंड हो गए और धीरे धीरे उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। मेरे प्रियो, ऐसे ही आज हम सबके जीवनों में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने अपने संसाधनों को इतना डेवलप कर दिया है कि अब हम परमेश्वर पर नहीं बल्कि अपने संसाधनों पर डिपेंड हैं। हम सभी लोग अपने जीवन को यापन करने के लिए अपने जॉब पर डिपेंड होते हैं, अपने बिजनेस पर डिपेंड होते हैं। कोई बीमार होता है तो वो डॉक्टर पर डिपेंड होता है, जब किसी को नींद आती है तो अपने बिस्तर पर डिपेंड होता है, जब किसी से सुरक्षा की जरूरत होती है तो अपने
हथियारों पर डिपेंड होते हैं, अपने दोस्तों पर डिपेंड होते हैं, अपने मम्मी पापा पर डिपेंड होते हैं। इस प्रकार से हम सभी लोग अपने संसाधनों पर या फिर एक दूसरे पर डिपेंड हैं, परंतु हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं हैं। हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने संसाधनों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर डिपेंड हो जाएं। बाइबल हमें सिखाती है कि तू संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो तुझे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा यदि हम संपूर्ण मन से उस पर डिपेंड हो जाए। मेरे प्रियो, जब हम इस जीवन में हैं तो हम ऐसा सोचें कि हम उस जंगल में हैं जहां पर हमारा कोई सहायक नहीं है और हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। हम पूर्ण रूप से परमेश्वर पर डिपेंड रहें। हर एक बात के लिए हम परमेश्वर पर डिपेंड रहें। जिस प्रकार आप जंगल में परमेश्वर पर डिपेंड थे, जिस प्रकार से इजरायली परमेश्वर पर डिपेंड थे, उसी प्रकार से यदि हम संपूर्ण बातों के लिए परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं तो वो हमारे जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। वो हमें हर एक दुख परेशानी से बाहर निकाल देगा और वो हमें उस देश लेकर जाएगा जहां दूध और मधु की धाराएं बह रही होंगी और वहां हम बहुतायत से आशीषित होंगे। इसलिए मैं आज सुबह में आपसे कहना चाहूंगा कि संपूर्ण मन से हर एक बात के लिए आप परमेश्वर पर डिपेंड हो जाएं। वो जानता है कि आपकी क्या जरूरत है, वो जानता है आपको भली वस्तुओं को देना। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।